वोल्ट सप्लाई फिर क्या करेगी, एक जगह नहीं, यहीं नहीं जाएगी। देखो यहाँ ये सीधी पहले यहाँ से और इस आईसी पे आएगी। देखो देखो यहाँ आईसी पे आएगी पिन नंबर। हेलो दोस्तों नमस्कार। देखो एक आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं केवल इस सप्लाई के ऊपर। जो हम ये सप्लाई बनाते हैं और रिपेयर करते हैं इस सप्लाई के ऊपर ही बना रहे हैं कि सप्लाई में कौन कौन से वोल्टेज प्रॉपर आने चाहिए, जब ही सप्लाई हमारी काम करेगी। और अगर वो वोल्टेज नहीं आएंगे तो हमारी सप्लाई कभी काम नहीं कर पाएगी। तो मैं सबसे पहले नंबर यहीं से स्टार्ट करता हूं। जो हमारी पहले मेन जो जाती है एसी लाइन, वहीं से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखो मैं पहले आपको वैसे ही जानकारी दे देता हूं। देखो हमेशा ध्यान रखना कि हमारी मेन लाइन लगाने के बाद में पहले हम यहीं से बिगर लाइट के लगाए हुए वैसे ही चेक कर सकते हैं। क्यों पहले इसको देखो क्या करें, पहले कंडेंस जो भी सप्लाई हो कंडेंसर को पहले से इसे हम शॉर्ट कर लें कि कहीं इसमें चार्ज नहीं हो, या कंडेंसर चार्ज हुआ तो फिर ये हमें करंट मार सकता है। तो देखो पहले नंबर हमें सबसे पहले हमें अपनी मेन लीड चेक करनी होगी। देखो इस तरीके से, फिर इधर भी चेक कर सकते हैं। देखो इधर, इसका मतलब हमारी यहाँ तक ये ठीक है। अब हमें यहाँ आ गए तो यहाँ से आने के बाद में हमें क्या करना होगा कि हमारा करंट ये आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ एक कॉइल जैसी ये फ्यूज है, और यहाँ ये ख़राब हो जाएगा तो इसके भी बगैर यहाँ करंट नहीं आ पाएगा। देखो करंट आएगा यहाँ इस तरीके से ऐसे होकर के इस कंडेंसर के पोल पर भी, और फिर यहाँ ये कॉइल लगी हुई है यहाँ, फिर इस डायोड पे आएगा इस जगह पे। देखो यहाँ आ रहा है ये, और इधर इस साइड में यहाँ से आएगा। तो पहले ये लाइन हमारी यहाँ से यहाँ तक क्लियर ज़रूरी है। अगर यहाँ तक हमारा वोल्टेज आ रहा है इस डायोड पर तो ये डीसी वोल्टेज बनेंगे, और डीसी वोल्टेज बनेंगे तो यहाँ कंडेंसर पे वोल्टेज मिलने लग जाएंगे। देखो अब मैं बताता हूँ आपको, इसमें सप्लाई दूंगा। देखो मैंने सप्लाई दे दी, और सप्लाई देने के बाद में मैं अब चेक करूँगा, पहले एसी वोल्टेज चेक करूँगा। देखो इसमें 235 वोल्टेज हमारी मेन सप्लाई में आ रहे हैं। अब हमें यही वोल्टेज इस डायोड पे आने चाहिए। देखो यहाँ, देखो यही वोल्टेज हमारे यहाँ आने चाहिए। अब इधर हमें चेक करेंगे तो यहाँ से हमें इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डीसी हो जाएंगे इसके बाद। तो फिर हमें देखो यहाँ चेक करेंगे डायोड के पास। देखो ये हमारे 331 वोल्टेज क्यों बढ़े, ये फ़िल्टर की वजह से फ़िल्टर हुआ। तो फिल्टर पहले एसी आई, एसी के बाद डायोड लगाने के बाद में अगर कंडेंसर को निकाल देंगे तो यहाँ जितने वोल्टेज हैं ऐसे ही करके बोलेंगे, थोड़े बहुत अंतर रहेगा। और अगर फ़िल्टर लगाएंगे तो फिल्टर से फिल्टर होने के बाद में कुछ वोल्टेज बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखो मैं एसी में बताऊंगा, पहले 235 वोल्टेज के आसपास मिल रहे हैं। देखो 235 वोल्ट बन रहे हैं। और डीसी में जाएंगे हम तो कंडेंसर लगाने के बाद में फिर बढ़ जाते हैं। ये देखो कितने हो गए, 331 वोल्टेज, इतना अंतर आ जाता है। अब यही वोल्टेज हमारे प्लस वाले, ये प्लस और ये माइनस। तो हमें अब क्या करना है कि पहले हमें जब सप्लाई हमारी, देखो वैसे इसमें बन रही होगी मगर पहले बताऊंगा आपको। देखो पहले हमें यहाँ वोल्टेज नापने होंगे। देखो इस जगह पे तो ये वोल्टेज हमारे मिल रहे हैं। अब यहाँ से जो वोल्टेज यहाँ मिल रहे हैं तो यहाँ भी बढ़ के मिलेंगे, जब ही सप्लाई काम करेगी। देखो अब यहाँ कितने थे, देखो 10 वोल्टेज का कम से कम अंतर रह रहा है। देखो यहाँ 330 वोल्ट और यहाँ 340 के आसपास और बढ़ गए। तो यहाँ से जब कंडेंसर पर नापेंगे और यहाँ नापेंगे तो इतना फ़र्क यहाँ भी 10-12 वोल्ट का अंतर आ जाएगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि देखो यहाँ हमारा ये मॉसफेट लगा हुआ है, इसके गेट पर जो गेट इसका गेट ये है, और इसका ड्रेन यहाँ पर बना हुआ है, ये बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, ये ड्रेन है, और इसका ये गेट है, ये सोर्स है इसकी। तो मैं इससे अब क्या करूँगा, मीटर को चेंज करूँगा। और दोस्तों देखो मैं इसके गेट पे चेक करूँगा तो यहाँ 0
पॉइंट में कुछ वोल्टेज आते हैं। देखो 0.17, 18, 15 ऐसे करके वोल्टेज आते हैं यहाँ। जब समझ लो अगर इसे निकाल भी देंगे फिर भी यहाँ वोल्टेज नापेंगे तो मिल जाएंगे ये। तो अगर ये आ रहे हैं तो समझ लो ये ड्राइव आईसी भी हमारी ठीक है। यहाँ जो ये पिन नंबर 6, एक पिन इधर है, पिन नंबर 6 से होकर के यहाँ ये रजिस्टर के द्वारा ये इस पे आते हैं ये वोल्टेज, और ये ग्राउंड रहती है। और ये ड्रेन वाली है जो इस एसएमपीएस के द्वारा यहाँ सप्लाई से जुड़ जाती है। अब मैं क्या बताऊँगा आपको, देखो इधर आओ। अब एक सप्लाई और है, देखो यहाँ ये सप्लाई भी है। ये सप्लाई जब तक नहीं होगी तो न तो ये ऑपरेट होगी, या ये ऑपरेट होगी जब ही इस पर ये 0.15, 0.16 ये जो वोल्टेज बनते हैं, जब तक ये नहीं बनेगी वोल्टेज नहीं बनाएगी, जब तक यहाँ वोल्टेज स्विचिंग नहीं करेगी, जब तक वोल्टेज नहीं आएंगे ना सप्लाई बनेगी। तो पहले सबसे पहले ये हमारी सप्लाई ऑन करने के लिए ये सबसे पहले ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ भी करीब 14-15 वोल्टेज बनेंगे। देखो 14 या 15 वोल्ट या 16 वोल्ट के आसपास रहेंगे। देखो 15.24। तो दोस्तों देखो मैं यहाँ से आपको ये सप्लाई, देखो यहाँ जो सप्लाई आती है हमारी, जो एसी आ रही है, एसी सप्लाई, डीसी नहीं, एसी में से ही ये कुछ वोल्टेज पहले ही बनाए जाते हैं। देखो ये हमारी 15 वोल्ट सप्लाई बनी। अब 15 वोल्ट सप्लाई फिर क्या करेगी, एक जगह नहीं, यहीं नहीं जाएगी। देखो यहाँ ये सीधी पहले यहाँ से और इस आईसी पे आएगी। देखो यहाँ आईसी पे आएगी पिन नंबर 5 में, और यहाँ ये डायोड लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो देखो ये फिल्टर लगा हुआ है, इसके प्लस पे भी आएंगे। देखो ये 15 वोल्ट देखो आ रहे हैं, और 15 वोल्ट भी इधर भी आएंगे। देखो इस आईसी के 5 पिन नंबर 5 में देखो ये आ रहे हैं। ये जब तक यहाँ सप्लाई, अगर ये सप्लाई यहाँ नहीं मिलेगी तो ये यहाँ के इसके लिए पल्स नहीं भेजेगी, और पल्स नहीं आएंगे तो ये स्विचिंग क्रिया नहीं करेगी। तो ये गेट पर जब ही आएंगे 0.15 वोल्ट या 0.17 वोल्ट जो भी आते हैं यहाँ, जो ऑन ऑफ कराती है, यही जब ही आएंगे। और ये वोल्टेज जब ही बढ़ते हैं, यहाँ बढ़ने का कारण ही यही है। देखो अब यहाँ 360 हो रहे हैं, और देखो यहाँ कितने हैं, 345। और बढ़ते हुए देखना चाहो तो यहाँ देखो और कुछ थोड़ा सा सामान लगा हुआ है, यहाँ 400 के आसपास भी हो जाते हैं। देखो 448, क्यों यहाँ ये क्रिया ये बढ़ा करके दिखाती है, इस जगह पे स्विचिंग होती है तो यहाँ भी बढ़ जाते हैं वोल्टेज। ये दिखाई दे रहे होंगे, देखो यहाँ 362 ही है। देखो यहाँ इस जगह पे देखो कितने वोल्टेज हैं। तो यहाँ ये जब ही काम करेगी दोस्तों, और इधर 12 वोल्ट जब ही निकलेंगे, यहाँ ये स्विचिंग हो जाएगी जब ही 12 वोल्ट निकलेंगे। देखो ये 12 वोल्ट, ये 26 वोल्ट हमारी जब ही सारी सप्लाइयाँ स्टार्ट होंगी, जब तक ये स्विचिंग नहीं करेगी तो सबसे पहले ये वोल्टेज हमारी जानकारी में रहेंगे। तो तुरंत 2 मिनट में, 1 घंटे का काम नहीं होगा, ये 15 मिनट का काम नहीं होगा, 2 मिनट में समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमें ये बोर्ड सही करना है या सप्लाई सही करनी।